हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें मैं आपको करा रहा था अध्याय 1, जिसके आज भाग हम 4 लेके आए हैं। ठीक है, भाग 4 में हम करेंगे लैंगिक जनन की विधियों के बारे में। लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लैंगिक जनन की कितनी विधियाँ होती हैं। लैंगिक जनन की विधियों को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी? एक होती है हमारी निषेचन, एक होती है निषेचन पूर्व घटना, एक होती है हमारी निषेचन पक्ष घटना। ठीक है, जो हमारा निषेचन उत्साह है उससे पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है, और एक निषेचन है ही दूसरी निषेचन पक्ष घटना। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं हम। तो निषेचन की 3 घटनाएं होती हैं। पहली होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी होती है निषेचन, तीसरी होती है हमारी निषेचन पक्ष घटनाएं। ठीक है, ये 3 घटनाएं होती हैं हमारी। अब देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सी होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटना से पहले जानने से पहले हम जानते हैं निषेचन क्या होता है। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? नर में। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? मादा में। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण नर के वृषण में होता है, मादा या बोलेंगे हम मादा युग्मक का निर्माण मादा के अंडाशय में होता है। ठीक है, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी निषेचन कहलाती है। और जो मिल रहे हैं, मिलने से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारी निषेचन पूर्व घटनाएं में आती हैं। जैसे देखो, मिलने से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे युग्मक का निर्माण, युग्मक निर्माण। ठीक है, जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण होना। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? युग्मक स्थानांतरण। ये 2 प्रक्रियाएं होती है हमारी निषेचन पूर्व घटनाओं में। उसके बाद आता है निषेचन। तो निषेचन में कोई घटना नहीं होती। अब आते हैं निषेचन पक्ष घटनाओं में। तो निषेचन पक्ष घटनाओं में भी 2 घटनाएं होती हैं। जैसे नंबर 1 पे युग्मनज का निर्माण, दूसरा भ्रूण विकास। ये 2 घटनाएं होती हैं हमारी इसमें। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तब हमारे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। तो वो युग्मनज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भ्रूण। तो ये जो युग्मनज होगा उसमें विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी, तभी तो भ्रूण बनेगा। अगर भ्रूण बन भी जाएगा फिर से उसमें विकास होगा या वृद्धि होगी, उसके बाद वो शिशु में बदलेगा, बेबी में बदलेगा, फिर बच्चा बनेगा। तो यह विकास हो रहा है, यह क्या कहलाता है? हमारा भ्रूण विकास। ठीक है, और निषेचन, निषेचन कितने प्रकार से होता है?
निषेचन हमारा दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है हमारा बाह्य निषेचन, दूसरा होता है हमारा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर से बाहर होती है, तो उसे तो बोलते हैं हम बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन, जो निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में कहाँ मिलेंगे? बॉडी के बाहर मिलेंगे, शरीर के बाहर मिलेंगे, तो हमारा बाह्य निषेचन कहलाएगा। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में शरीर के अंदर मिलेंगे, शरीर के बॉडी के अंदर मिलेंगे आपस में, तो वो हमारा कहलाएगा आंतरिक निषेचन। चलो तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ। इसमें लिखो लैंगिक जनन में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निषेचन पूर्व घटना या निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, घटना कहेंगे या घटनाएं। उसके बाद नंबर 2 पे निषेचन, नंबर 3 पे निषेचन पश्च घटनाएं। ये तीन हो गई। अब हम पहली हेडिंग डालेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें से हम पहली हेडिंग लिखेंगे युग्मक जनन, ठीक है। इसमें लिखो युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, कौन सी हमारी? युग्मक स्थानांतरण। उसमें लिखेंगे लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे के समीप जाते हैं ताकि उनमें सफलतापूर्वक निषेचन हो सके, तो यह प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। उसके बाद निषेचन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयन करते हैं, तो यह प्रक्रिया
निषेचन कहलाती है। तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे हम इसकी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयन करते हैं, सॉरी दोबारा से लिखेंगे इसे। जब नर युग्मक और मादा युग्मक को जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नई लाइन पे लिखेंगे हम इसमें। निषेचन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 बाह्य निषेचन, नंबर 2 आंतरिक निषेचन। तो इसमें पहली हेडिंग बनाएंगे हम बाह्य निषेचन। उसमें लिखेंगे हम जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे बाह्य निषेचन किस किस में होता है, उदाहरण में लगी एग्जाम्पल में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक और मछली आदि। ठीक है, अब लिखेंगे हम अगली हेडिंग ला देंगे आंतरिक निषेचन। उसमें लिखेंगे निषेचन की यह प्रक्रिया किसी जीव के शरीर के अंदर होती है। किसी जीव के शरीर के अंदर होती है तो यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे रेंगने वाले जीव, उदाहरण में लिखेंगे जैसे रेंगने वाले जीव कवक कॉमा करके लिखेंगे ब्रायोफाइटा टेरियोफाइटा आदि। ये सभी क्या है, हमारे आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं। उसके बाद लिखेंगे हम अगली हेडिंग निषेचन पक्ष घटनाएं। इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में निषेचन के बाद होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पक्ष घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज का निर्माण तथा भ्रूण विकास प्रमुख घटनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम युग्मनज का निर्माण। इसमें लिखेंगे हम जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया हमारी युग्मक निर्माण कहलाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया हमारी युग्मनज निर्माण कहलाती है। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम भ्रूण विकास। इसमें लिखेंगे
युग्मनज के निर्माण होने के बाद युग्मनज के निर्माण होने के बाद युग्मनज के निर्माण होने के बाद युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूण विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी डेफिनेशन। आई होप मुझे समझ सॉरी मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली है हमारी लैंगिक जनन की विधियाँ। तो लैंगिक जनन की विधियाँ हमारी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं किसे बोलते हैं? हम निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मक जनन, ठीक है, और युग्मक स्थानांतरण, ये 2 विधियाँ प्रमुख हैं। युग्मक जनन मतलब युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और दूसरी है युग्मक स्थानांतरण, यह क्या है? युग्मकों के स्थानांतरण मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन या निषेचन सफलतापूर्वक हो सके, तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद है हमारी निषेचन। निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयन करते हैं, तो यह प्रक्रिया हमारी निषेचन कहलाती है। उसके बाद है बाह्य निषेचन। निषेचन की क्रिया किसी जीव के या जीव के शरीर के बाहर होती है तो हमारी बाह्य निषेचन कहलाती है। अगर किसी जीव के शरीर के अंदर होती है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद है निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पश्च घटनाएं